एडी ईगल ने डबडब टर्टल को अपना दोपहर का भोजन बनाने की योजना बनाई है। क्या डबडब बच जाएगा? टीटू कछुआ समुद्र में रहता था। एक सुबह उसने ध्यान से रेत में एक गड्ढा खोदा और उसमें 4 अंडे दिए। फिर उसने छेद को कुछ रेत और टहनियों से धीरे से ढक दिया। टीटू ने फिर खुद से कहा, मैं अब थक गई हूँ। मुझे तैरना चाहिए और खुद को तरोताजा करना चाहिए। इसके बाद टीटू ने समुद्र में गोता लगाया और काफी देर तक तैरता रहा। कुछ दिनों के बाद टीटू के अंडे फूटे और अंडे के छिलकों से 4 छोटे कछुए निकले। टीटू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। मेरे बच्चे, उसने खुशी से कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। दुनिया में आपका स्वागत है। जल्द ही। समुद्र के शांतिपूर्ण और सुरम्य दृश्य ने बच्चों को उसमें तैरने के लिए प्रेरित किया। माँ, कछुओं में से एक बच्चे ने एक दिन टीटू से कहा, क्या हम आपके साथ तैर सकते हैं? समुद्र कितना आकर्षक लग रहा है। लहरें मजेदार लग रही हैं। हम गोता लगाने और तैरने का इंतजार नहीं कर सकते। हाँ मेरे प्यारे, टीटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आइए। कछुए के बच्चे रेंगते हुए टीटू के पीछे पीछे समुद्र में चले गए। डबडब उन सभी में सबसे छोटा था। किसी को एहसास नहीं हुआ कि वह पीछे छूट गया है। डबडब अपनी माँ और भाइयों और बहनों से मिलने की उम्मीद में धीरे धीरे समुद्र की ओर रेंगता रहा। तभी उसकी नज़र एक छोटे केकड़े पर पड़ी जो बगल में चल रहा था। केकड़े का शरीर चमक रहा था और काफी पारदर्शी भी दिख रहा था। डबडब केकड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले एक भी नहीं देखा था। सब कुछ कितना अद्भुत है। अंडे के अंदर जीवन उबाऊ था। अब मेरे लिए दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, उसने खुशी से सोचा। फिर समुद्र की ओर जाने के बजाय डबडब सीपियों के समूह की ओर रेंगता रहा और उनकी प्रशंसा करता रहा। वे चमकीले गुलाबी रंग के थे और डबडब उन्हें देखकर काफी मोहित हो गया। डबडब को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब वह अपने आसपास के दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था, तभी आकाश से कोई उसे ललचाई नजरों से देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली बाज एडी था, जो दोपहर के भोजन की तलाश में था। एडी एक बड़ा और खतरनाक पक्षी था। उसके पास एक तेज चोंच और विशाल पंजे थे जिनका उपयोग वह अपने शिकार को फाड़ने के लिए करता था। टीटू सहित सभी कछुए एडी से डरते थे। कछुए समुद्र में गोते लगाते थे हर बार जब वे एडी को आकाश में मंडराते देखते थे। एडी ने डबडब के करीब उड़ान भरी। हालांकि डबडब बहुत छोटा था, उसने एडी को देखा और महसूस किया कि वह खतरनाक है। उसने अपनी आंख के कोने से एडी को अपनी ओर झपट्टा मारते देखा। डबडब ने खुद से कहा, उस पक्षी के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसी कारण से मुझे उससे डर लगता है। वह शायद मेरे जैसे छोटे कछुए खाता है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इसके बाद डबडब ने अपना सारा साहस जुटाया और एडी से बात की। नमस्ते, डबडब ने प्रसन्न होकर कहा। मैं आपका इंतजार कर रहा था। एडी आश्चर्यचकित था। मेरा इंतजार कर रहे हो? उसने पूछा। ऐसा कैसे? डबडब ने समझाया। मैंने सुना है कि आप अपने पंजों के बल नहीं चल सकते। एडी नाराज हो गया। किसने कहा तुमसे ये? वह चिल्लाया। बेशक, मैं अपने पंजों के बल चल सकता हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते, डबडब ने कहा। मैंने सुना है कि जब भी आप रेत पर चलने की कोशिश करते हैं, तो आप एक जोकर की तरह दिखते हैं। एडी ने गुस्से में अपने पंजों को जोर से मारा और कुछ रेत हवा में उछाल दी। मैं निश्चित रूप से एक जोकर की तरह नहीं दिखता, उन्होंने तर्क दिया। डबडब ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, ठीक है,
मैं खुद फैसला करूंगा। तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं कि तुम कैसे चलते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा चलता हूँ, एडी ने कहा। फिर वह डबडब के ठीक सामने अपने पंजों के बल चलने लगा। इतना खराब भी नहीं। बिल्कुल बुरा नहीं, डबडब ने कहा। लेकिन क्या यह सच है कि तुम हम कछुओं की तरह कलाबाजी नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? डबडब ने कलाबाजी का प्रदर्शन किया। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, एडी ने हड़बड़ाहट से कहा। इसके बाद उन्होंने कलाबाजी दिखाने की कोशिश की लेकिन अपना संतुलन खोते रहे। पकड़ना। मैं अभ्यास से बाहर हूँ, उसने डबडब से कहा और हांफने लगा। मैं आपको बस कुछ ही मिनटों में एक आदर्श चीज दिखाऊंगा। चिंता मत करो, डबडब ने कहा और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ गया। पर्याप्त समय लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं जल्दी में नहीं हूँ। इसके बाद डबडब ने एडी को बुलाया और कहा, अब रेत पर कलाबाजी करना भूल जाओ। आकाश में कलाबाजी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप यह कर सकते हैं? या आप केवल आकाश में ही उड़ सकते हैं? हवा में कलाबाजी? एडी ने कहा और हंसे। तुम कितने मूर्ख छोटे कछुए हो। क्या आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए बच्चों का खेल है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप यह कैसे करते हैं? कृपया, डबडब ने कहा। बहुत उत्साहित लग रहा है। ठीक है, एडी ने अपनी छाती बाहर निकालते हुए कहा। मुझे जाते हुए देखो। एडी फिर आकाश में उड़ गया। वह पहले बाईं ओर उड़ा, फिर दाहिनी ओर, फिर ऊपर की ओर, और फिर हवा में कलाबाजियां खाने लगा। उसने दिखावा करने के लिए अपने पंख भी जोर जोर से फड़फड़ाए। कुछ देर बाद एडी को बहुत भूख लगी। एडी ने कहा, अब बेहतर होगा कि मैं उस छोटे कछुए को खा लूं। इस सब कलाबाजी ने मुझे बहुत भूखा बना दिया है। एडी झपट्टा मारकर रेत पर गिर पड़ी लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हुई। डबडब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कहाँ हो, छोटे कछुए? एडी ने इधर-उधर देखते हुए पूछा। क्या तुम रेत में छुपे हो? तुरंत बाहर आओ। डबडब समुद्र में एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। उसने झांककर देखा तो एडी उसे ढूंढ रहा था। डबडब हंसा और चिल्लाया, यह एक शानदार शो था मिस्टर ईगल। आप वास्तव में आकाश में कलाबाजी मार सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी तरह समुद्र में गोता लगा सकते हो या तैर सकते हो। इसके बाद डबडब ने पानी में गोता लगाया और तैरकर अपने परिवार में शामिल हो गया। एडी को बहुत मूर्खता महसूस हुई। एक कछुए के बच्चे ने मुझे मात दे दी है, वह बड़बड़ाया। वह वापस आकाश की ओर उड़ गया और आशा की कि उसे अपने दोपहर के भोजन के लिए खाने के लिए कुछ और मिलेगा। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।